बीजेपी की सर चुनौती आपकी पार्टी को लोगों को दे रही है कि यहाँ पे दारू से तेजस्वी जी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? बीजेपी के पास है क्या कि चुनौती देगा? आज तक देखे हैं राजद वाला चुनौती देने वाला लोग कोई टिका है? क्या देगा बीजेपी वाला चुनौती? क्या औकात है उसका चुनौती देने का हम लोगों का? मोदी जी जब रामगढ़ पहुंचे तो उसके बाद तेजस्वी जी भी रामगढ़ पहुंच गए, क्योंकि डर था मोदी जी से। क्या मोदी जी का डर था हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी से। और आप देखे होंगे कि मोदी जी अब हमारे नेता की नकल करते हैं। हमारे नेता जैसे ये चुनाव के ख़त्म होने के बाद, सरकार जाने के बाद, हम लोगों के जब ईडी का वहाँ कार्रवाई चल रहा था, गांधी मैदान के बगल में पूछताछ चल रहा था, तो हम लोग थे। जब हमारे नेता ईडी का ऑफिस से निकले तो भाषण दिए और अंतिम में ऐसे गमछा ही लाए। तो वही नकल अब मोदी जी कर रहे हैं, जहाँ जाते हैं भगवा ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो हमारे नेता की नकल करते हैं, हमारा नेता उसका क्या नकल करेंगे? क्या लगता है कि अगर आपको वहाँ पे सरकार आ जाएगा तो युवा के लिए आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहला विजन हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी को और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पहला विजन है युवाओं को रोजगार देना, नौकरी देना। जो पढ़े लिखे युवा युवती जो बेरोजगार हैं, सबसे पहले मेरा पहला मुद्दा हम लोगों का है रोजगार। जिस युवाओं के लेकर आप बात कर रहे हैं कि 10 लाख हम रोजगार लेके आएंगे, उस युवा तैयारी करता है काफी सारे दिनों से कि हमारा परिवार चल जाए, और उस युवा को आप लोग पेपर लीक करा देते हैं। कई सारे तेजस्वी जी के भी मामला है, जो नीट का भी पेपर लीक हुआ तो तेजस्वी जी का उसमें नाम आ गया है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? कहीं कुछ नहीं है, यह जांच का विषय है और सारे जांच में स्पष्ट हो गया है। आपको पता होना चाहिए, आप पत्रकार हैं, जब तक हम सरकार में रहे एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। जैसे सरकार से हटे बीजेपी वाला खेला शुरू कर दिया। 17 महीना में एक भी पेपर लीक हुआ है? दिखाइएगा। नमस्कार, आप सच तक देख रहे हो और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो झारखंड विधानसभा चुनाव का डेट आते ही कई सारे पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है। पहला चरण तो मतदान हो गया है, दूसरी चरण 20 तारीख को है, वो होने वाला है। उसी चीज पर बातचीत करने के लिए आरजेडी विधायक राम वृक्ष जी हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड इलेक्शन 2019 में सर आप एक सीट पे वहां लड़ रहे थे, अभी 6 सीट मिल गए, इसको कैसे देख रहे हैं? बहुत सारे सीट हम लोग जीतेंगे, 6 सीट से भी ज़्यादा सीट पर लड़ रहे हैं। जो हम लोगों को गठबंधन में सीट दिया है उस पर तो लड़ ही रहे हैं। कुछ ऐसा सीट है जहां हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के सहमति से भी कुछ सीट पर उम्मीदवार उतारा गया है। और हम लोग बड़ी मुस्तैदी के साथ सभी सीट जीत रहे हैं, सभी सीट जीत रहे हैं। और झारखंड में सरकार बनाने के लिए महागठबंधन जा रही है। बीजेपी की सर चुनौती आपकी पार्टी को लोगों को दे रही है कि यहाँ पे दारू से तेजस्वी जी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? बीजेपी के पास है क्या कि चुनौती देगा? आज तक देखे हैं राजद वाला चुनौती देने वाला लोग कोई टिका है? क्या देगा बीजेपी वाला चुनौती? क्या औकात है उसका चुनौती देने का हम लोगों का? न हम लोगों से ज़्यादा उसका कार्यकर्ता है, न हम लोगों से ज़्यादा तगड़ा उसका नेता है, न उसके पास कोई मुद्दा है। तो क्या चुनौती वो लोग देगा? जिसके पास मुद्दा रहता है, जिसके पास विजन रहता है, वह लोग न चुनौती देता है। ये लोग तो हवा में फैट चलाने वाले लोग हैं, ये लोग क्या चुनौती देंगे? मोदी जी जब रामगढ़ पहुंचे तो उसके बाद तेजस्वी जी भी रामगढ़ पहुंच गए, क्योंकि डर था मोदी जी से। क्या मोदी जी का डर था हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी से। और आप देखे होंगे कि मोदी जी अब हमारे नेता की नकल करते हैं। एक हम वीडियो देख रहे थे मोदी जी के, हमारे नेता जैसे ये चुनाव के ख़त्म होने के बाद, सरकार जाने के बाद, हम लोगों के जब ईडी का वहाँ कार्रवाई चल रहा था, गांधी मैदान के बगल में पूछताछ चल रहा था, तो हम लोग थे। जब हमारे नेता ईडी का ऑफिस से निकले तो भाषण दिए और अंतिम में ऐसे गमछा ही लाए। तो वही नकल अब मोदी जी कर रहे हैं, जहाँ जाते हैं भगवा ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो हमारे नेता की नकल करते हैं, हमारा नेता उसका क्या नकल करेंगे? बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि जो हमने जितना सीटों पर बीजेपी यहाँ पे लड़ रही है उससे ज्यादा बीट करेगी। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सरकार बीजेपी के यहाँ पे आने वाली है, क्योंकि हेमंत सरकार में जो यहाँ पे लोगों को प्रताड़ित किया गया है, युवाओं को लेकर बहुत सारा प्रताड़ित किया है। युवा अगर जॉब की तैयारी करा उसका पेपर लीक हो जाता है, तो इसको कैसे देख रहे हैं सर? बाबूलाल मरांडी भी मुख्यमंत्री रहे हैं। सबसे पहले वो अपना हिसाब देंगे, उसके बाद न बोलने से कुछ होता है। उनके समय में क्या काम हुआ वो हिसाब के देगा। अपना जिम्मेवारी इसका भाग रहा है। दूसरे को जो पूछ रहा है कुछ अपने बारे में भी बतावे कि हम मुख्यमंत्री बने थे, किए थे, यह न बताना चाहिए कि दूसरे के बारे में पूछना चाहिए। क्या लगता है कि अगर आपको वहाँ पे सरकार आ जाएगा तो युवा के लिए आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहला विजन हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी को और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पहला विजन है युवाओं को रोजगार देना, नौकरी देना। जो पढ़े लिखे युवा युवती जो बेरोजगार हैं, सबसे पहले मेरा पहला मुद्दा हम लोगों का है रोजगार।
आपने देखा होगा कि 20 के विधानसभा में भी जब हमारे नेता चुनाव प्रचार में निकले थे तो पहला मुद्दा नौकरी ही था कि अगर हमारा सरकार बनेगा तो हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। और नहीं भी सरकार बना फिर भी हमारे नेता उप मुख्यमंत्री बने, जब हम लोगों के नेतृत्व में सरकार बनी और हम लोग 5 लाख नौकरी देने का काम किया। जिस युवाओं के लेकर आप बात कर रहे हैं कि 10 लाख हम रोजगार लेके आएंगे, उस युवा तैयारी करता है काफी सारे दिनों से कि हमारा परिवार चल जाए, और उस युवा को आप लोग पेपर लीक करा देते हैं। कई सारे तेजस्वी जी के भी मामला है, जो नीट का भी पेपर लीक हुआ तो तेजस्वी जी का उसमें नाम आ गया है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? कहीं कुछ नहीं है, यह जांच का विषय है और सारे जांच में स्पष्ट हो गया है। आपको पता होना चाहिए, आप पत्रकार हैं, जब तक हम सरकार में रहे एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। जैसे सरकार से हटे बीजेपी वाला खेला शुरू कर दिया। 17 महीना में एक भी पेपर लीक हुआ है, दिखाइएगा कहीं। अच्छा, जैसे बिहार की आप बात कर रहे हैं, 17 मंथ के बिहार पुलिस का एग्जाम हो रहा था, आपके ही सरकार में पेपर लीक हो गया था। कभी नहीं पेपर लीक हुआ है। 17 महीना के दरमियान में कहीं ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आप लेके आइए, सबूत के साथ देखेंगे, फिर उस पर हम बात करेंगे। चलिए, इनका कहना है कि अगर झारखंड में हमारा अगर सरकार बनता है तो युवाओं के लिए 10 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं। जो पेपर लीकिंग का मामला है वो चेकिंग का एक मामला है, अगर वो ऐसा कुछ होता है तो अगर चेकिंग निकलता है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। सारी चीज़ों को लेकर आप कुछ क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। देखते रहे सच टेक न्यूज़।